बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगी है। नेम प्लेट के आदेश पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगी है। यूपी सरकार के आदेश पर अब रोक लग गई है। बड़ी खबर, सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पे और एक याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर बहस चल रही थी और अब बड़ी खबर आई है, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लग गई है। तो यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़िए जिस रूट से जाते हैं, जो दुकानदार हैं, वो नेम प्लेट लगाएं और इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेम प्लेट के आदेश पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई है अंतरिम रोक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम रोक लगाई है आदेश पर। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने शुक्रवार तक इन राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में अभी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया था कि जो कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार और स्टाफ है, उनको अपना नाम लिखने की अनिवार्यता होगी, इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यानी इसका मतलब साफ है कि अभी कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं, उनको दुकानदार के मालिक या फिर स्टाफ के नाम लिखने की बाध्यता नहीं है। इस आदेश, राज्य सरकारों की तरफ से जो इस बारे में निर्देश जारी किए गए थे पुलिस की तरफ से, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। और इस फैसले के जहां तक कानूनी पहलुओं की बात है कि क्या ये वैध है नहीं, इसकी कोर्ट आगे समीक्षा करेगा। यही वजह की कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी। अंदर जब याचिकाकर्ता के वकीलों की ओर से दलील दी जाती है तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस इस तरह के नियम जो है वो लागू करा रही है, ये बहुत ही गैर वाजिब है। तो इस पर कुल मिलाकर कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई? देखिए, अभी कोर्ट ने सिर्फ जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सारे सवाल जरूर उठाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जो कांवड़िए हैं वो इस बात की तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, लेकिन क्या वो इस बात की भी अपेक्षा करते हैं कि खाना परोसने वाला उनके ही समुदाय का हो? और क्या ये भी वो उम्मीद रखते हैं कि जो उगाने वाला है उस फसल को, तो वो भी क्या उन्हीं का हो? तो इस पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं खड़ा किया। हालांकि जब कोर्ट ने आदेश लिखा है तो उसमें कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की और सिर्फ जवाब मांगा है। लेकिन जो सुनवाई के दौरान जो दलील रखी गई, किया गया था कि कांवड़ियों की यह अपेक्षा हो सकती है कि उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले। उनकी यह भी अपेक्षा हो सकती है कि जिस खाने को खाने जा रहे हैं उसमें प्याज या लहसुन का इस्तेमाल ना हो, और ऐसे में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो इस रूट पर खाना मिले वो शुद्ध शाकाहारी हो। लेकिन जिस तरीके से दुकानदारों के नाम और स्टाफ के नाम लिखने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ये एक तरीके से धार्मिक आधार पर पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश है, ताकि उन समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। और इसके चलते जो दुकानदार हैं उनके लिए एक आर्थिक कहा जा सकता है कि मौत शब्द तक का इस्तेमाल किया गया, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश है। ऐसा याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई। हालांकि चूंकि अभी जी तो देखिए क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, इस बारे में हमारे सहयोगी बता रहे हैं। फिलहाल ये अंतरिम रोक लगाई गई है। राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लिखित तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो याचिका में दाखिल किया गया था उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब इस पर शुक्रवार तक के जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश हो। फिलहाल यूपी सरकार आदेश पर रोक लग गई है और इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें ये कहा गया था और याचिका की तरफ से ऐसे बाध्य नहीं होना चाहिए। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल आदेश पर रोक लगी है और अब राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करना होगा। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को फिलहाल जो है अभी इस पर रोक लगा दी है, जिस आदेश में ये कहा गया था कि नेम प्लेट लगाना होगा दुकानदारों को। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर ये निर्देश जो है ये लागू होंगे। इसके साथ साथ शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में तमाम जगहों पर उत्तराखंड के जो है नेम प्लेट लगाई जाए दुकानदारों की, और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर विवाद हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा
है कि फिलहाल अभी कोई बाध्यता नहीं है, अगले आदेश तक फिलहाल इस जो आदेश दिया गया है उस पर रोक लगाई जाती है और शुक्रवार को जवाब दाखिल करना होगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ये भी कहा है कि 26 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। ये कहा गया था कि कांवड़ रूट पर जो तमाम दुकानें हैं पड़ती हैं उन पर जो है नेम प्लेट लगाया जाएगा। इसको लेकर मुजफ्फरनगर कप्तान की तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया था, हरिद्वार कप्तान की तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया था। ऐसे में इसको लेकर विवाद हुआ था। यूपी सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए थे कि बाकायदा पहचान जो है बताई जाए। इसके साथ साथ कांवड़ियों को लेकर भी निर्देश थे कि कांवड़ियों का जो है उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं बाहर के तो उनके पास एक आधार कार्ड या तमाम चीज़ें हों। तो इन सब चीज़ों के बीच में अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला पहुंचा तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। अभी तक जो विवाद का लगातार बढ़ता जा रहा था उस विवाद पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगले आदेश तक नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बाध्यता नहीं रहेगी। अगर नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दुकानदार नाम ना लिखे। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखने को मिल रही है। जी विशाल, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि याचिकाकर्ता ने बहुत सारी दलीलें दी थी और जाहिर सी बात है इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसे वाजिब माना है। क्या यही वजह है कि अब कोर्ट अब जवाब मांगा गया है राज्य सरकारों से कि क्या वजह रही है जो नेम प्लेट लगाने की बाध्यता की गई थी? देखिए, आपको बता दें कि इसमें जो है ये कहा गया, कोर्ट में कहा गया कि पुलिस की ओर से जो जारी निर्देश है उसमें अमल न करने पर एक्शन की बात नहीं है। इस तरह के जिक्र भी किया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि कोर्ट के सामने एसएसपी मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से 17 जुलाई को निर्देश देने की चुनौती दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस की ओर से जारी निर्देश में अमल न करने पर पुलिस एक्शन की बात कही गई है। मतलब अगर अमल नहीं किया जाता है तो पुलिस एक्शन होगा। इस तरह की बात कोर्ट ने माना है कि ये निर्देश में कहा गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल ये कह सकती हैं कि कह सकते हैं कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब इस आदेश को फिलहाल जो है अगली तारीख तक जो है इस पर रोक लगा दी गई है। अब 26 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तब क्या कुछ कोर्ट कहता है ये देखना होगा। बिल्कुल, और कह सकते हैं विशाल इसको लेकर जो सियासत इस वक्त गरमा रही थी फिलहाल इस पर फुल स्टॉप लगेगा। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर लगातार सियासत जो है गरमा रही थी, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, और इसके साथ साथ हम एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी की बात कर ले, सभी लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे थे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो सरकार की मंशा थी उसको बिल्कुल साफ थी कि यहाँ पर अगर नेम प्लेट दुकानदारों पर लगती है तो वहाँ पर उनकी पहचान बताई जा सकेगी। इसके साथ जो कांवड़िया है जो धार्मिक यात्रा करने निकल रहे हैं उनको जो है कोई ऐसा खाना उनको नहीं खाना पड़ेगा जो नॉन वेजिटेरियन हो। इस तरह की बातों का जो है जिक्र किया गया था। तो ऐसे में ये नेम प्लेट जो है लगवाने की बात कही गई थी, लेकिन तमाम तरह के विवाद सामने आए थे, जिसके बाद अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद पर लगाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर अभी रोक लगा दी है और अगले आदेश तक इस पर रोक बरकरार रहेगी। और इस बीच आपको बता दें कि अब चूंकि ये भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई नेम प्लेट लगाने की बाध्यता नहीं रहेगी, तो ऐसे में जो नेम प्लेट लग गई है उनको दुकानदार हटा सकते हैं और जब तक अग्रिम आदेश नहीं आएगा तब तक जो है वो नेम प्लेट लगाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि चूंकि मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई थी, यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है जो बयान दिया था कपिल देव अग्रवाल ने, उसके बाद से विवाद गहराया था। लेकिन अब इन सब तमाम विवादों के बीच में ये कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। विशाल कहा जा सकता है यूपी सरकार, ठीक है विशाल आप बने हमारे साथ, सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त देहरादून से। सुरेंद्र, एक बड़ा झटका है सरकार को भी, क्योंकि उत्तराखंड में भी अब रोक लगा दी गई है और जवाब भी मांगा गया है इस तरह के निर्देश के लिए। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख तक रोक लगा दी है और सीधे तौर पे देखा जाए तो कांवड़ यात्रा का जो पूरा ये विवाद मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, अब इस पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे होगी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे उत्तराखंड की हो, क्योंकि सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बाध्य नहीं होगा नेम प्लेट लगाने के लिए। 26 तारीख को अगली सुनवाई होगी। हालांकि राज्य सरकार का इस पर कोई पक्ष अभी नहीं आया है, लेकिन सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो प्रशासन ने उस वक्त भी ये कहा था कि हमने एक
एडवाइजरी जारी की है और तमाम लोगों से कहा है कि अगर वो नाम लिखते हैं तो जो कांवड़िए आएंगे उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कांवड़ियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहाँ भोजन करना है, कहाँ किस दुकान में बैठना है, किस रेस्टोरेंट में बैठना है, ये चीज़ें पहले से क्लियर होंगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब 26 तारीख तक रोक लगा दी है तो सीधे तौर पर अब ये होगा कि जो भी दुकानदार हैं वो स्वतंत्र होंगे अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के लिए या नहीं लगाने के लिए, उनको किसी तरह की कोई अब बंदिश नहीं होगी। इसे भले ही विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, लेकिन अभी सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करूं तो ऑफिशियली कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया था। हाँ, प्रशासन की ओर से ज़रूर लोगों को कहा जा रहा था कि अगर वो नाम चस्पा करेंगे तो बेहतर होगा, और इस पर बार बार ये भी कहा जा रहा था कि ये मनमोहन सिंह सरकार के समय का फैसला है जिसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि भाजपा इसे किस तरीके से लेती है, क्योंकि अब तक इस पर तमाम सोशल मीडिया में भाजपा की ओर से यही प्रतिक्रिया थी कि ये बेहतर फैसला है और शिव भक्तों के लिए लिया गया फैसला है। अब ये देखना है कि भाजपा इसे कैसे लेती है और विपक्ष क्या इसे अपनी जीत के तौर पे मान रहा है। बिल्कुल सुरेन, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सियासत चल रही थी उस पर फिलहाल तो यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है सुरेंद्र, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, अब देखना ये होगा कि अब लोगों में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि जब ये आदेश जारी हुआ था तब कुछ कांवड़िए इसका समर्थन करते हुए भी नजर आए थे और कुछ कांवड़िए ऐसे भी थे जो इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए थे कि हमें कोई भेदभाव नहीं है। देखिए दीपाली, सबसे पहले हरिद्वार के हर की पैड़ी की तस्वीर दिखाते हैं और जो आपका सवाल है उसका जवाब भी देते हैं। आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है और इस सोमवार के साथ कांवड़ मेले की शुरुआत हुई है, लेकिन जो सवाल है और वो इसी बात को लेकर रहा कि पूरे कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो दुकानें लगेंगी, बाकायदा जितने भी उनके प्रोपराइटर होंगे उनको अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर सब कुछ रजिस्टर करवाना होगा। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु पहुंचे उनमें किस तरह का उत्साह है। और इसी जरा उन्हीं लोगों से पूछिए, कांवड़ियों से ही, कि अब क्या उनका अभी क्या उनका रिएक्शन है इस आदेश के बाद। बिल्कुल, जो कुछ कांवड़िए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जरा आप लोग भी सामने आइए। जो सरकार ने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानें हैं उनका नेम प्लेट लगे, वो कौन है, किस तरह की दुकानें चलाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? तो देखते देखो, भोले बाबा आते देखो, साल के बाद एक वक्त ही आते देखो, हम तो यहाँ पे त्योहार के लिए आते देखो, वो मनोकामना मांगे तो पूरी होती है देखो हमारे लिए। तो जो दुकानों की नेम प्लेट लगाने की बात कही, इसे आप अच्छा मानते हैं? अच्छा ही मांगते हो, सुगंध बढ़िया होता है उसका देखो। अच्छा है। आप क्या मानते हैं? हम भी अच्छा ही मानते हैं, जैसे भाई मानता है जैसे हम भी मानते भाई। मान रहे हैं? हाँ मानते हैं भाई। आपकी क्या राय है? हम भी अच्छा ही मानते हैं, ऐसे भाई मान रहे, ऐसे हम भी मानते हैं। सबकी एक राय है। देखिए यहाँ पे बताएं कि दीपाली, बारिश भी हो रही है और सुबह से लगातार इसी तरह से बारिश का सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि आस्था इनके इस मौसम पर भी भारी है और इसीलिए कहते हैं कि गगन से भले ही बारिश हो रही है लेकिन आस्था भारी है। और इस भारी बारिश के बीच भी सभी जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, जो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं, वो सब के सब उत्साहित हैं और उनमें उमंग है इसी बात का कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किया गया है, जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब चाहे दुकानों के नेम प्लेट को लेकर के जो सवाल है उसको अगर देखते हैं तो ये भी मानते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है, और चूंकि इनकी आस्था है और आस्था पर किसी तरह से कोई ठोस न पहुंचे, कोई ठेस न लगे, इसलिए ये सोचते हैं कि जो भी प्रशासन ने किया है वो बेहतर किया है। जी ठीक है रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, क्या ये माना जाए कि धार्मिक सद्भावना बनी रहे, इस आदेश को इस दौर से भी देखा जाए? देखिए, अगर इस आदेश को आप गौर से देखिए तो इस आदेश में कोर्ट ने ये भी पूछा कि जो कांवड़ियाँ हैं उनको क्या जो है खाने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि कौन उसको परोस रहा है। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि केरल में जो है 2 वेजिटेरियन होटल हैं, जिनमें एक मुस्लिम का है, एक हिंदू का है, लेकिन वो मुस्लिम होटल में जाना पसंद ज़्यादा करते हैं। इस तरह की बातें भी जो है किया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि नॉनवेज में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हलाल का। ठीक है विशाल, आपको रोकेंगे। रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो रविंद्र जायसवाल मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कैसे देख रहे हैं आप इस आदेश को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है? न्यायपालिका का अपना स्थान है और न्यायपालिका से ही देश चलता है। न्यायपालिका के आदेश से सम्मान होगा, लेकिन न्यायपालिका के अंदर अपनी पक्ष भी रखेंगे हम लोग जी। होता क्या है, कभी कभी हम सनातन परंपरा के लोग, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं वो चाहते हैं कि मैं अपना साफ पाक पूजा में और पूजा भक्ति में मैं इस्तेमाल करूंगा सामान को। वहीं पर जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, वो अपना साफ पाक से अपने सामान को नहीं बेचते हैं। सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि सामने वाला दुकानदार कौन है जी। ये शाकाहारी वाला है कि नॉनवेज वाला है। कहीं कहीं सोशल मीडिया पर यह दिखाई पड़ता है कि बहुत से लोग जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वह जानबूझ करके अपने सामान में गंदगी करके बेचा करते हैं। कहीं कहीं बड़ा खराब आता है सोशल मीडिया पर, ये लोग थूक के बेचते हैं, ऐसे ऐसे बेचते हैं, वैसे बेचते हैं, तो दूसरे धर्म को चोट पहुंचता है। तो इसलिए वो आदमी को जानने का अधिकार है कि सामने वाला दुकानदार कैसा है, उसके बाद खरीदता है। माननीय कोर्ट का आदेश है, उसका पालन होगा, लेकिन कोर्ट में भी अपना पक्ष सरकार रखेगी जी जी। लेकिन सर अभी जो काशी में भी इसको लेकर मुहिम जो चल रही थी, अब ये आदेश के बाद फिर उस मुहिम का क्या? नहीं, अब तो हमने कहा कि देश में न्यायपालिका का अपना स्थान है, न्यायपालिका का आदेश सब मानेगा, सबको मानना पड़ेगा जी। हम वो चाहे कोई हो, न्यायपालिका मानेंगे, लेकिन न्यायपालिका पक्ष रखेंगे जी। चूंकि इनका अंतिम आदेश है, एक तरफा आदेश हुआ है, पूरी बात रख नहीं पाएंगे जी, पूरी बात रखा जाएगा जी। सर लेकिन इसमें यह भी कहा गया है, जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से जो वकील, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। जो विपक्ष की बात कर रहे हैं यही लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। जब हिंदू समाज को जाति जाति में बांटने की बात करते हैं, वह सीख दे रहा है हम लोग को। जिन्होंने हिंदू समाज को जाति जाति में बांटने की बात कर रहा हो, वो सीखते रहे हैं जी। तो मतलब सर अभी आप अपने फैसले पर कायम हैं, अपना जवाब दाखिल करेंगे कोर्ट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अपने पक्ष को रखेगी कि हमने ऐसा क्यों किया था जी, उसके उसे कारण क्या था। सनातन परंपरा के आस्था वाले व्यक्ति को के उस पर चोट न लगे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए घटना बता रहा हूँ, बनारस के अंदर हमारे जानने वाले अच्छे मित्र हैं, वो साउथ इंडियन थे, वो बनारस में आए और उन्होंने ठेले में देखा कि बहुत शानदार पकौड़ी बन रहा है और बड़ा लाल लाल उसमें बेचने लगा था। वो जाकर खरीद के खाना, लेकिन बाद में मालूम हुआ कोई मछली पकौड़ी था। अच्छा मछली पकौड़ी था तो हमने यहाँ कहा जिले के 3 अधिकारियों से कि जो लोग शाकाहारी बेचते हैं वो बोर्ड लगावें कि ये मांसाहारी शाकाहारी है। अगर मांसाहारी को अनिवार्य करना चाहिए कि उनके दुकान पर अगर मांसाहारी है, लोग गलतफहमी में न खा लें उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसटी हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसटी हसन जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे आदेश को? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुरानी परंपराओं को, प्यार मोहब्बत को, गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करी। हम हमेशा से हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। वो अलग बात है कांवड़ के महीने में वो मांस नहीं खाते और लहसुन प्याज नहीं खाते। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप धर्म का नाम एक विशेष धर्म के लोगों का पता चले और उसके बाद कुछ परसेंटेज ऐसी भी होती है लोगों में जो उसको लिंचिंग भी कर सकते थे उनके फलों की और उनकी दुकानों की, और एक फासले भी पैदा होते हमारे और हिंदू भाइयों के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। एसटी हसन जी, लेकिन इसको लेकर बहुत सियासत भी तेज हुई और सरकार का पक्ष ये है कि बताने में क्या दिक्कत है, नेम प्लेट अपना नाम और अपना पूरा नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है? अगर लोगों को पता होगा वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पे आपत्ति क्या है? क्योंकि अभी जो मंत्री हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना था कि वो अभी अपना पक्ष रखेंगे और इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएंगे। देखिए, आपत्ति है ये कि माहौल इतना खराब कर दिया है कि ये कोई इस तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही कि अब मुसलमानों का बाइकाट करा जाए जैसे कि जर्मनी में किया था नाजीज ने। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि सौहार्द हमारा खत्म हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि आज तो आप नाम लिखवा के धर्म